On the previous turn we were discussing about life cycle of malaria, है ना? कुछ बच्चों की टाइपिंग वो कुछ मेरे पास कुछ कंसर्न था रिगार्डिंग कि मैं नोट्स पोस्ट कर दूं, तो वो मैं कर दूंगा। शायद आप लोग उस समय कॉपी नहीं कर पाए होंगे अगर तो आई विल बी पोस्टिंग इट, डोंट वरी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। मलेरिया के लिए जो एक मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं वो ये है कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस का आंसर क्या होगा? अगर कोई इसमें हाँ स्पोरोजोइट। ओके, यस, आंसर आ गया मेरे पास। कुशाग्र का, धनंजय, जैस्मिन कौर। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस इज स्पोरोजोइट्स। Now my next question is कि if you remember sporozoites attack, अब आंसर क्या आएगा? हेपेटोसाइट सेल ऑफ द लिवर। ओके, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यस, एकदम सही। हिपैटोसाइट्स है ना? करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही, करेक्ट। नाउ अगला सवाल, शाइजोगोनी occurs in dash and dash. आरबीसी सर। आरबीसी एंड लीवर सर। धनंजय, महेश्वरी, राजुल, आरबीसी एंड लीवर में होगी सर। वाह, क्योंकि सर जब वो प्रोड्यूस करे तो आरबीसी कमाल हो फटेगी गया तो आज हमें तो। बुखार भी आएगा। कूल, वेरी नाइस। तो आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, दैट इज आरबीसीज एंड हेपेटोसाइट्स। करेक्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। जैसे कि अब जो लिवर के अंदर शाइजोगोनी हो रही है उसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं
क्रिप्टोजॉइड्स वो किस साइकिल का प्रोडक्ट है? नेम ऑफ द साइकिल। किस साइकिल के प्रोडक्ट हैं क्रिप्टोजॉइड्स? वेरी गुड, वेरी गुड। जीशान, गुरलीन, राजुल, अंकुरपल, जैस्मिन कौर, गुड। प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल का ये प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही। और ये बात तो खैर आपको भी समझ में आ गई कि क्रिप्टोजॉइड्स किसको अटैक करते हैं? क्रिप्टोजॉइड्स अटैक liver cells again, and then the liver cells, they undergo again schizogony, and that cycle कौन सी वाली? एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, है ना? और इसका प्रोडक्ट क्या है? Anyone can answer. Unmute yourself. Ankurpal, unmute yourself and tell me. Cryptozoites. Ankur? Yes, sir. मेटाक्रिप्टोजॉइड्स। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। मैं आज एक एडिशन करा रहा हूं कि जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स। एक माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स और एक मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स। They are of two types. The metacryptozoids are of two types: micro metacryptozoids and macro metacryptozoids. माइक्रो वाला को एक नाम और है, Tynerozoids, and they attack आरबीसी। और जिसमें आप पढ़ते हैं कि फिर वो साइकिल होती है कौन सी वाली? आरबीसी के अंदर साइकिल होती है ना, कौन सी होती है? इरिथ्रोसिटिक साइकिल। याद नहीं आ रहा आप लोगों को? इरिथ्रोसिटिक।
साइकिल ऑफ गोल्जी। सही है। जो मैक्रो वाले हैं दे विल अटैक लिवर सेल्स। ठीक है बच्चों, एक एडिशन कराया आज मैंने कि जो सेकेंड साइकिल है लिवर के अंदर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, उसमें उसका जो बच्चे हैं उनके जो डॉटर सेल्स हैं मेटाक्रिप्टोजोइड्स, वो दो टाइप के हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, कर लिया नोट? आगे बढ़ूं क्या? आज तो मैं पूरा टाइम दे रहा हूं पेज पे कि आप कॉपी पे अगर कर रहे हो तो कर लो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। In erythrocytic cycle, the feeding stage is कुशाग्र अग्रवाल, तुम हो यहाँ पे? ओके, कुछ आइडिया है? फीडिंग स्टेज, अंशिका शर्मा इज देयर? अंशिका, आर यू देयर? चलो आंसर तो आ गया मेरे पास, दैट इज दी अमीबॉइड स्टेज। ये फीडिंग स्टेज है। क्यों कहते हैं इसको फीडिंग स्टेज? व्हाई? व्हाई इट इज कॉल्ड फीडिंग स्टेज? Because it feeds on the heme part of the blood. Consumes At this globin stage. part of hemoglobin. ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। It will consume the globin part of hemoglobin. Correct. मतलब हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट को खा जाएगी, है ना?
इसका आंसर द स्टेज इन विच हीमोजॉइन एंड शफनर्स डॉट्स अपीयर। ओहो, तुरंत आंसर आ गया साना सोनी का। साइकिल एकदम उस समय ड्रॉ कर ली थी तुमने सान्या, इसका मतलब। Very good answers by all. Very nice. Again, yes, the answer becomes amoeboid. ये मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो टेस्ट में आते रहते हैं। ओके, मैं आपको ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सारे, और इसी के बेसिस पे आपकी रिवाइज भी हो रही है साइकिल। थोड़ी सी, ज़्यादा तो रिवाइज नहीं कर रहे, थोड़ी सी कर रहे हैं। फीवर कब होता है? फीवर कब होता है? ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ हीमोजोन। वाह, ओके, सुष्मिता इज ऑल्सो राइट। ओके, तो मतलब लिबरेशन। ओके ओके, so it's during when the RBCs burst, है ना? Merozoites and hemozoin liberated, ठीक है। नेक्स्ट इज कि we all know that gametocytes are formed. So what is the best time to obtain gametocytes from human body? अच्छा, फीवर के दौरान क्यों भाई? कोई अनम्यूट करके मुझे जवाब दो। अंकुर पल, कांट यू अनम्यूट योरसेल्फ? अंकुर पल, कैन यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Dhananjay, I asked the best time. I mean, you never know कि RBC burst हो रही है ह्यूमंस में, तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो ना। RBC की बर्स्टिंग आप, नो, I can't hear you. I can't hear you. सर जब फीवर आएगा तो आरबीसी बर्स्ट होगी
और उस टाइम सर मीरोसाइट से बहुत सर तो गैमेटोसाइट्स भी सर निकलते हैं उधर से. I can't hear you actually. I don't know क्या है उसमें. पंगा. So after 14 days. ड्यूरिंग फीवर, बिकॉज फीवर में क्योंकि क्या हुआ कि आरबीसी बर्स्ट करती है, मीरोजॉइड्स लिबरेट करते हैं, और मीरोजॉइड्स जो हैं दे एंटर आरबीसी and they turn into gametocytes. No, I can't hear. मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ. मुझे नहीं पता कुछ सेटिंग्स का क्या है इसमें. तुम तो मेरी आवाज सुन रहे हो ना? आई मीन यू ऑल कैन हियर मी ना? अब बोलो. Hello. Now I can hear. Now, Ankur, you can unmute yourself and speak. Yes, sir. Okay, now I can hear. You can hear me, na? Yes, sir. It was a setting. I changed the setting actually. So gametocytes are formed when RBCs burst, है ना? और अभी मुझे कोई गैमीट फॉर्मेशन का जवाब दे रहा था. कौन था? गैमीट फॉर्मेशन का किसने जवाब दिया था मुझे? तो गैमीट फॉर्मेशन ह्यूमंस थोड़ी होगा यार. गैमीट फॉर्मेशन ह्यूमंस में नहीं होता. गैमीट फॉर्मेशन तो वहां होता है ना. सर मॉस्किटो के गट में होता है गैमेट फॉर्मेशन. हाँ, मॉस्किटो के गट में होता है ना. तो वही मुझे गैमीट फॉर्मेशन पता नहीं किस, अभी पता नहीं, शायद मैंने गलत पढ़ लिया होगा मे बी. तो RBCs burst and merozoites enter the RBC, है ना? And gametocytes are formed. And this will be always post fever only. I mean during fever only. During fever only gametocytes will be formed. So it is the best time to obtain gametocytes, that is during fever. And when the fever comes, by evening to night, I mean to say, I mean, when does gametocytes appear in the human body? During fever. And when fever comes, it's during night. So gametocytes are formed during night.
Why? Why not in the morning? Why not in the afternoon? Why only during the late evening or night? Why? Sir, because during that time mosquitoes are out. Oh, great. बहुत सही. Plasmodium wants to be taken from mosquito. Oh, good. So it is. You're right that mosquitoes available during night, है ना? So the answer is कि mosquito is available during night. So isn't it that the Plasmodium has set a biological clock? Can we say that? The Plasmodium has set a biological clock. sir. कौन बोला? सानिया बोली. कौन बोला? जोया. और इस क्लॉक को हम लोग कहते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी. दिस बायोलॉजिकल क्लॉक इज कॉल्ड नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी. तो अभी किसने आंसर किया था? एक बार अनम्यूट करो. कौन था भाई? जोया, you were there? जोया, are you there? Sir, I didn't spoke. नहीं. अरे मैं डांटना थोड़ी चाह रहा हूँ, मैं तो पूछना चाह रहा नहीं था. सर, मैं बोल बता रही थी मैं आपको. अच्छा. जोया, ये जो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है ये इसलिए है प्लाज्मोडियम की क्लॉक के अंदर क्योंकि वो अपने आप को अवेलेबल कराता है ड्यूरिंग नाइट, है ना? सही है, ये बात सही है? यस सर. ओके, तो क्या ऐसी पीरियोडिसिटी किसी और जानवर में देखने को मिलती? Bat. नहीं. मैं जोया से पूछूं, अभी जोया आंसर देगी. सर नॉक्टर्नल स्पेसिफिक बताओ सिर्फ कि और कोई. नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी ये सर बैट. नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नॉक्टर्नल, ये पैरासाइट की लाइफ साइकिल है जोया. तो मैं भी इसको किसी पैरासाइट से ही और रिलेट कर रहा हूँ. मैं और किसी जानवर के नॉक्टर्नल होने को नहीं पूछ रहा हूँ आपसे. आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए? यस सर. जोया, कोई ऐसा और पैरासाइट जो मॉस्किटो से फैलता हो? सर डेंगू. ओके, वो तो वायरस है. चलो ठीक है, वो तो पढ़ा चुका हूँ. कोई ऐसा और पैरासाइट जो मॉस्किटो से स्प्रेड करता हो? और अच्छा, डेंगू के अलावा और भी नाम बोलो. पर उसमें ऐसे डेंगी में ऐसा नहीं होता ना कि भाई डेंगी उसको एक बंदे से लेना है दूसरे बंदे में ट्रांसफर करना है. ऐसा तो नहीं. वायरस की कोई लाइफ साइकिल थोड़ी चलती है मच्छर के अंदर. चलती है क्या? नो सर. हाँ, तो फिर मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं तो किसी ऐसे पैरासाइट की बात कर रहा हूँ जिसकी लाइफ साइकिल चलती हो. आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए? यस सर. कुशा अग्रवाल. यस सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. क्या हाल है? सर ठीक हूँ. नोट्स पोस्ट कर दूंगा. एक दो दिन मुझे समय नहीं मिला, अब कर दूंगा. Yes, sir. ठीक है.
नॉक्टर्नल पीरियड, ये बताओ कि तुमको मैंने बताया था क्लास 11 में कि फीमेल क्यूलेक्स एक पैरासाइट स्प्रेड करता है, एक पैथोजन स्प्रेड करता है, याद है? नो सर। ओके ओके ओके। सब वो क्रेरिया हाँ वो चले करेक्ट। एलिफेंटिसिस वाला। कौन बोला? सर धनंजय। धनंजय, ठीक है, करेक्ट। ऑल्सो शोन बाय Wuchereria, correct. Phyllial worm. जो कॉज करता है एलिफेंटियासिस, है ना, आप सबको पता ही है। इट इज कैरीड बाय फीमेल क्यूलेक्स। Gametocytes are formed in dash and gametes are formed in dash. Hmm. Hmm. Sir, gametocytes are formed in human and gametes are formed in Anopheles. Okay, correct. So gametocytes are formed in humans and gametes are formed in female Anopheles. Sanya, Ankur and Jasmine has also answered to me. Khushbu also. Hmm. तो अभी कुशाग्र में ये गैमीट फीमेल एनोफिलीज में बनते हैं, तो गैमीट ह्यूमन में क्यों नहीं बन जाते? कुशाग्र, गैमीट मदर सेल बन गया ह्यूमन के अंदर, तो गैमीट ह्यूमन में ही बन जाते, मच्छर में क्यों बनते हैं? एनी आइडिया?
तो ह्यूमन में नहीं बनते ना, क्योंकि एनोफिलीज जो है वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या नहीं? तो फीमेल एनोफिलीस एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और उसमें टेम्परेचर लो है और गैमीट फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसमें बनता है। Gametes are formed in the female anopheles. If female anopheles ingest amoeboid or signet ring stage, then what is their fate? They क्या will fate not हो? develop. Will not develop. Why? Sir, Okay, because they Jasmine. get digested. Because they get digested. Okay. बाकी आंसर्स भी आए मेरे पास, सानिया, जैस्मिन एंड राजुल. They answered correct. The answer is that they will get digested. Yes. ठीक है, करेक्ट है. Answer is that they get digested. And what if the so that means the stage which develops in female anopheles is सिर्फ एक ही स्टेज डेवलप कर रही है फीमेल एनोफिलीस के अंदर, है ना? कौन सी? जो स्टेज डेवलप कर रही है फीमेल एनोफिलीस के अंदर वो कौन सी हो गई? Gametocytic stage. गैमेटोसाइट पूरा नाम लिखना है, सोनी, गैमीट नहीं लिखना है, गैमेटोसाइट पूरा नाम लिखना है. ओके. Now next question. If gametocyte is taken up by female calyx,
or female ADs, then Sir, it will also get digested. it will also get digested. Oh, ठीक है. Then it will not develop, or you can say it gets digested. ठीक है, सही है. So fertilization occurs in dash motile zygote is dash so I say कि fertilization occurs in definitely Muscular gut. Gut of Anopheles. Oh, अच्छा, very good. So, it occurs in the gut of female Anopheles. Motile zygote is Okinety. Okinety. Okinite. चलो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे. ओकाइनी, चलो ठीक है, करेक्ट. एक्चुअली हाँ, अब क्या होता है कि दिस ookinete विल पेनिट्रेट द गट वॉल. है ना? Ookinete will penetrate the gut wall और फिर उसके बाद जो है it will develop a cyst and that forms oocyst. Oocyst. Cyst कौन बनाता है? Cyst is formed by secretion of zygote and tissue of the gut. ठीक है ना? अब यहाँ पे ना एक चीज फिर आपको पता है कि oocyst जो है वो सबसे oocyst में पहले मियोसिस होता है, बाद में माइटोसिस. तो जितने भी स्पोरोजोइड्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड, है ना? याद है ना ये चीज?
oocyst के अंदर जो zygote है, it will perform first meiosis, and then mitosis. To form sporozoites. So we say that these sporozoites are haploid. Sporozoites enter the salivary glands. लेकिन उससे पहले भी स्पोरोजोइट पहले किस में आता है? हीमोसील में. हीमोसील. और फिर salivary glands. Correct. And then it will appear in saliva. ठीक है. बस. And when the female Anopheles bites, it will first of all release saliva because saliva contains the anticoagulant, है ना? कौन सा? एनोफिलीन. एंटीकोगुलेंट एनोफिलीन होगा उसके पास. Oocysts were discovered by Ronald Ross. In the stomach wall of female Anopheles. Stomach wall of female Anopheles. फीमेल एनोफिलीज की स्टमक वॉल में डिस्कवर किए oocysts किसने? रोनाल्ड रॉस ने. एंड ही रिसीव नोबेल प्राइज. और कौन थे ये रोनाल्ड रॉस? He was a doctor in Indian Army. He was a doctor in Indian Army. मैं तो बोल रहा हूँ यार बहुत देर से. आवाज तो सबको आ रही है. इंडियन नहीं है. इंडियन आर्मी में थे रोनाल्ड रॉस. He was a doctor in Indian Army and this discovery was the discovery took place at कहाँ पे?
सिकंदराबाद नियर हैदराबाद. The discovery took place at Sikandrabad near Hyderabad. खुशहाल आवाज आ रही मेरी? यहाँ तो मैंने देखा, यहाँ तो मैं रेड दिखा रहा मुझे, तो प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग. Okay. So he was a doctor in Indian Army and he discovered this thing oocyst at Sikandrabad near Hyderabad. This is discovery in India. अब मुझे ये बताना है आपको कि इन्होंने ही कंफर्म किया रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया. He confirmed the relationship. Between mosquito and malaria. इन्होंने कंफर्म किया रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया. नोबेल प्राइज मिला इनको. अब क्या है कि चार्ल्स, कौन सा चार्ल्स पढ़ा हमने एवोल्यूशन में? हमने पढ़ा ना एवोल्यूशन में एक चार्ल्स डार्विन. हाँ, यहां नहीं, यहां पे एक दूसरा पढ़ते हैं चार्ल्स लेवरन. डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. चार्ल्स लेवरन डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. एक पॉइंट यहां पर याद रखोगे. और अब मैं तुमको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ मलेरिया. पहला तो स्पीशीज के नाम से याद करते हैं. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नाम से ही याद हो जाएगा भाई. ये एक तो इसके नाम से फेमस है वाइवैक्स मलेरिया. हमने जो लाइफ साइकिल ऊपर डिस्कस करी है वो वाइवैक्स की ही है.
वाइवैक्स के नाम से दो मलेरिया हैं, ये वाइवैक्स के हैं। वाइवैक्स मलेरिया, उसके नाम से बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड है, नॉट स्प्रेडिंग ज्यादा। दूसरा भी टेक आप सब जानते हो, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इसके दो नाम, इसका भी एक नाम से ओवेल मलेरिया के नाम से, और एक है माइल्ड टर्शियन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया का क्या मतलब है? यहां भी आया था, यहां भी आया। व्हाट डज टर्शियन मलेरिया? थर्ड डे पे रिपीट करता है सर फीवर को। कौन बोला? थर्ड डे पे फीवर को रिपीट करता है सर। कौन बोला? अभिषेक? Fever repeats on third day, correct. Plasmodium malariae, क्वार्टर्न मलेरिया, है ना? तो इसका मीनिंग तुमको पता है? 4 डे पे फीवर। फोर्थ डे करता है। ओके, 4 डे फीवर रिपीट करता है, करेक्ट। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज मोस्ट डेंजरस स्पीशीज, है ना? एनसीईआरटी में लिखा है सबसे खतरनाक डेंजरस स्पीशीज जो है वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और कौन कौन से मलेरिया कॉज करती है? मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया। बिनाइन का मतलब लोकलाइज्ड बताया था, मैलिग्नेंट का मतलब है जो स्प्रेड करता हो, एक जगह से दूसरी जगह जो स्प्रेड करेगा ना, ये इसका मतलब होता है मैलिग्नेंट। ब्रेन में जा सकता है, ये ब्रेन में चला जाता है। और नहीं, ब्रेन में तो खैर मैं मतलब जो आरबीसीज होती हैं वो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जाकर के आपस में क्लम्प कर सकती हैं, और जब वो आरबीसीज आपस में क्लम्प करती हैं तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर जाती हैं, और ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने से फिर जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर ब्रेन अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, पैरालिसिस हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो वी कॉल इट सेरिब्रल मलेरिया। आरबीसीज की क्लम्पिंग है, आरबीसीज जो होते हैं वो क्लम्प करके ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। कौन सी ब्लड वेसल्स को? ब्रेन की। सेरिब्रल मतलब क्या होगा कि ये दिमाग में पहुंच गया। नेक्स्ट, ऑटम के सीजन में हो जाता है ज्यादा, ऑब्जर्व किया गया, तो इसको एक और नाम दे रहे हैं एस्टिवो
ऑटमनल मलेरिया। थर्ड डे पे फीवर रिपीट करता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी मिलता है। सब टर्शियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सब टर्शियन मलेरिया, टर्शिया का मतलब सभी जानते हैं। फीवर रिपीट्स ऑन थर्ड डे। अब आरबीसीज जब बर्स्ट होती हैं तो कुछ हीमोग्लोबिन ब्लड में तो आएगा ही आएगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किडनी इंफेक्शन की वजह से, किडनी में अफेक्ट की वजह से यूरिन में आता है। इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। क्यों? बिकॉज हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन यूरिन। हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन यूरिन। हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन यूरिन, तो यूरिन क्या बन जाती है? ब्लैक, डार्क रेडिश टू ब्लैक बनती है वैसे। डार्क रेडिश टू ब्लैक। आरबीसीज बर्स्ट कर गई हैं, अनीमिया हो गया पर्सन को। बहुत आरबीसीज फटती हैं, बर्स्ट करती हैं, इसलिए इसको हम लोग, और हीमोग्लोबिन भी लॉस हो रहा है, तो हम इसको परनीशियस मलेरिया के नाम से भी जान सकते हैं। काफी नाम हो गए इसके। परनीशियस मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, एस्टिवा टर्मिनल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, अब सारे नाम हो गए। क्या ट्रीटमेंट है भाई? कोई ट्रीटमेंट है? क्विनीन ड्रग फेमस नहीं है? आजकल भी नाम सुन रहे होगे। क्विनीन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से? एनी आइडिया? नो आइडिया। पेड़ पर से अरे कौन से पेड़ से? कौन से पेड़ से भाई? सिंकोना पार्क, सिंकोना, सिंकोना ट्री कहाँ मिलेगा? सिंकोना ट्री कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है क्या?
इंडिया में मिलता है एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं? क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन एटसेट्रा. एक टर्म यूज कर रहे हैं prophylaxis. I'm using a term prophylaxis. तो prophylaxis जो होगा वो क्या है? prophylaxis कि prophylaxis is measures taken to control a disease. That is prophylaxis. Measures taken to control a disease. Measures taken to control a disease. तो मुझे बताओ कि क्या क्या मेजर लिए जाने चाहिए भैया मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए? कोई मेजर लें मलेरिया कंट्रोल करने के लिए? क्या लें? What all measures can be taken? Removal of stagnant water. चलो, removal of stagnant water. Because that will remove the breeding grounds of mosquito, है ना? अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? Can we do this spraying of oils over stagnant water? उससे क्या होगा? ऑयल स्प्रे करने से क्या होगा? If we spray oils over, spraying of oils over, I guess, sorry. What is role of oils? Oils क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर के Okay. ऊपर सर एक वो लेयर बना लेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. ओके, दैट मीन्स कि इस केस में
Mosquito larvae will die due to asphyxiation. I received one answer from Ankur Pal also. Yes, we can do this. बिल्कुल सही जवाब है अंकुर पाल. Introduction of larvivorous fish like Gambusia. There are other fishes also. और भी हैं fishes. ऐसी बात नहीं है. जैसे minnows, stickleback, trouts, guppy fish, Poecilia. और भी हैं, बहुत सारी फिशेस हैं जो लार्वे खा सकती हैं मॉस्किटो के. अंकुर पाल. Yes, sir. For Gambusia, we have studied a special thing in class 11. What was that? Dr. Pal? For Gambusia, we have studied a thing about this fish in class 11. Any idea? पल साहब कहाँ गए? No, sir. अरे गैम्बूसिया कार्टिलेजिनस फिश है बोनी? गैम्बूसिया कार्टिलेजिनस है बोनी? Sir, bony. Maybe. Bony fishes are oviparous or viviparous? Bony fish are oviparous or viviparous? Viviparous. Viviparous गलत. होती है. गलत. Sir, oviparous. ओविपेरस होती हाँ है. सर, गैम्बूसिया विविपेरस है, बाकी सारे ओविपेरस है. याद आ गया? Yes, sir. जल्दी आया. Yes.
गैम्बूसिया इज विविपेरस बोनीफिश। अरे यही तो पढ़ाया था। भूल जाते हो। यूज ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कर सकते हैं ऐसा? कौन सा करें? सने सुनी, नीम इज इंसेक्टिवोरस। नीम इंसेक्ट खाता है? फिर तुमने मुझे एंटीसेप्टिक प्लांट का नाम बता दिया, मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछ रहा हूं। है ना, ऐसे किया ना? वीनस फ्लाईट्रैप, ओ यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वर्ट, ओके। बाकी तो आप लोग जानते हैं भाई, मॉस्किटो नेट यूज करो, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करो, और सरकार कराती है स्प्रे डीडीटी मिक्स कुछ कॉम्बिनेशंस। और नीम लीफ स्मोक भी कर सकते हो। और वो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे केमिकल ऑफ मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, DDT. डीडीटी, ओके ओके, DDT, केमिकल ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, NMEP। सही जवाब, सही जवाब, बेहतरीन जवाब। चलो, can you see the question? What all diseases are prevented from spreading if all this stagnant water evaporates?
fungal diseases. क्या? Malaria and dengue. Fungal. ओके, मलेरिया, डेंगू और इसके अलावा elephantiasis, एलिफेंटियासिस, ठीक है, और हाँ जी, और कोई? चिकनगुनिया, येलो फीवर, अरे बोलिए। typhoid, टाइफाइड मच्छर से होता है? अरे वाटर इवेपोरेट्स का मतलब मच्छर नहीं रहे। ओहो, ये तो बात रही गई बतानी। ओहो, अगर सारा स्टेगनेंट वाटर इवेपोरेट कर जाएगा मतलब मच्छर नहीं होंगे ना, तो जो मच्छर से बीमारियां स्प्रेड करती हैं वो सही लिख दो, आ जाएंगी ना इसके अंदर। हमने स्टैग्नेंट वाटर को इवेपोरेट किया है, हमने बाकी और वाटर को थोड़ी इवेपोरेट किया। इसीलिए न्यू, beginning with new disease, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री।
Amoebiasis is caused by ant amoeba histolytica. Amoebiasis is caused by ant amoeba histolytica. और इसके पास डेफिनेटली इसके पास क्या होगा? सूडोपोडिया. और सूडोपोडिया वाले जानवर को हम किस ग्रुप में रखते हैं? आई होप ये नाम तुम लोगों को याद रहता है. राइजोपॉड, सार्कोडीन. ग्रुप याद है? प्रोटोजोआ के पास जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स याद हैं? प्रोटोजोआ में 4 ग्रुप्स होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चों? अंकुर पाल, यस सर. 4 ग्रुप्स होते हैं ना, कि है ना? राइजोपॉड, Yes, sir. सीलिएटा है, फ्लैजिलेटा है, स्पोरोजोआ है. So amoebiasis is caused by ant amoeba histolytica. It is a rhizopod or a sarcodine. It is pseudopodia containing pseudopodia having parasite, है ना, पैथोजन. और कैसे स्प्रेड कर रहा है बॉडी के अंदर? The infection is taking place by contaminated food and water. और इन्फेक्टिव स्टेज जैसे बढ़ेगी, प्लाज्मोडियम के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइट. ऐसी अमीबियासिस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट और टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट. दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज for humans, and the infection will take place through contaminated food and water. Life cycle is monogenetic. That means there is a single host. और single host कौन है? मनुष्य. मनुष्य का ही पैरासाइट है ये. मनुष्य का ही ये पैथोजन है जो कॉज करने वाला है डिजीज. इट्स अ पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. कोलॉन का पैरासाइट है ये मनुष्य के. हाउस फ्लाइज में एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स जो हमने लिखा है ये एनसीईआरटी में हमारी मेंशन किया गया. हमारी एनसीईआरटी में ना ये चीज मेंशन की गई है कि हाउस फ्लाइज आर एक्टिंग एज मैकेनिकल कैरियर्स. दैट डज नॉट मीन कि ये उनके वेक्टर हो गए. वेक्टर नहीं हो गए, हाँ कैरियर है. अगर भाई हाउस फ्लाई किसी डर्टी जगह पे बैठती है, फिर वहां से उठ के वो किसी फूड पे बैठ जाती है, तो फिर वो इसको ट्रांसमिट वहां से वहां ले जा सकती है. इट इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल कैरियर. हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. हम वेक्टर नहीं है ये. इट इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल कैरियर. और जैसे मैंने बताया कि जो पैरासाइट है ये हमारे पास कहाँ का है? लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ये मनुष्य के. कहाँ पे रहता है? कोलॉन में. कोलॉन का पैरासाइट है.
कोलॉन का पैरासाइट है, कोलॉन में ये म्यूकोसा को हार्म करेगा, म्यूकोसा के अंदर एंटर कर जाएगा और म्यूकोसा को हार्म करेगा, या म्यूकोसा को डिग्रेड करेगा, इट विल डिग्रेड द म्यूकोसा। क्या सिम्टम है? जब ये डिग्रेड करेगा म्यूकोसा को, तो म्यूकोसा के ब्लड वेसल्स जब डैमेज होंगे तो वहां से ब्लड निकल सकता है, दैट ब्लड कैन अपीयर इन स्टूल, तो स्टूल कंटेनिंग ब्लड हो सकता है ना। बाकी इंटेस्टाइन में दर्द तो होगा ही होगा, एब्डोमिनल पेन कह लो, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास 2 स्टेजेस हैं, 2-3 स्टेजेस हैं। एक नाम तो वही है जो हमने आरबीसी वाली स्टेज पढ़ी कि ट्रोफोजोइट होती है। मैं आ जाऊं नेक्स्ट पेज पे, आ जाऊं क्या? Shall I change the page? Yes, sir. ओके, तो लाइफ साइकिल में हमारे पास एक स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म। इस स्टेज के पास एक सिंगल सूडोपोडिया होता है, सिंगल सूडोपोडिया, और ये स्टेज को एक नाम देते हैं मोनोपोडियल। म्यूकोसा को अटैक करती है, इट अटैक्स द म्यूकोसा, है ना। और इसको हम लोग पैथोजेनिक स्टेज बोलते हैं क्योंकि ये म्यूकोसा को अटैक करती है, इट अटैक्स म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में भी जा सकती है ये, इट कैन ऑल्सो गो टू सब म्यूकोसा, और वहां जाकर के अंदर ये है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में ये एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है हिस्टोलाइसिन, ये लिखा। एक केमिकल रिलीज करती है हिस्टोलाइसिन। ये जो केमिकल है हिस्टोलाइसिन, ये म्यूकोसा को अंदर ही अंदर डिग्रेड करेगा, सब म्यूकोसा में भी ये अटैक कर सकता है, और वहां से ब्लड निकलने लग जाएगा और वो स्टूल में आएगा। सिक्रीट कर रहा है हिस्टोलाइसिन, वो एक अलग बात है, जो ब्लड निकला उस पे आरबीसी के ऊपर फीड भी कर रहा है, ये फीडिंग स्टेज भी है। फीडिंग स्टेज फीड्स अपॉन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर फीड भी करती है। नीट का क्वेश्चन है, किसके ऊपर फीड करती है? आरबीसी के ऊपर फीड करती है। सिंगल सूडोपोडिया है
इस वजह से इस स्टेज को हम लोग एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज मोनोपोडियल है ये, सिंगल सूडोपोडिया वाली। मोनो मतलब सिंगल। मैग्ना फॉर्म इसका दूसरा नाम है, मैग्ना फॉर्म। म्यूकोसा की ये स्टेज है, म्यूकोसा के अंदर ये डैमेज कर रही है। म्यूकोसा के अंदर रहते रहते ये मल्टीप्लाई करके डिवीजन भी करती है, और जब डिवीजन करती है तो दो बातें हो सकती हैं। अगर तो डॉटर सेल्स म्यूकोसा के अंदर ही रह गए, भाई ये स्टेज खुद म्यूकोसा के अंदर है, डिवीजन कर रही है, तो अगर तो डॉटर सेल्स म्यूकोसा के अंदर ही रह गए तो वो फिर से क्या बन जाएंगे, सेम, दैट इज ट्रोफोजोइड। आई मीन फिर से वही बन जाएंगे जो बताया मैंने, कौन सी फॉर्म, मैग्ना फॉर्म। और अगर ये डिवाइड करने के बाद ये म्यूकोसा में नहीं रहे और कहां आ गए, ल्यूमेन में, ओपन स्पेस में आ गए, जो आपके इंटेस्टाइन की स्पेस है ल्यूमेन, अगर उसमें आ गए तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, माइन्यूटा स्टेज। तो दो रास्ते हैं, ट्रोफोजोइड म्यूकोसा के अंदर बैठा हुआ है, डिवाइड कर रहा है। अगर तो डॉटर सेल्स म्यूकोसा में ही रह गए तो वो वही बन जाएंगे, दैट इज ट्रोफोजोइड। और अगर वो वहां से निकल के ल्यूमेन में आ गए, स्पेस में आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन की, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट, लार्ज इंटेस्टाइन की स्पेस में आ गए, अगर ल्यूमेन में आ गए, तो वो बन जाते हैं प्री सिस्टिक स्टेज और माइन्यूटा स्टेज। क्योंकि माइन्यूटा स्टेज का एक और नाम है, दैट इज प्री सिस्टिक स्टेज। प्री सिस्टिक स्टेज और माइन्यूटा स्टेज। ये कुछ नहीं करती है, ये स्टेज कुछ भी नहीं करती है, ये नॉन पैथोजेनिक है और नॉन फीडिंग है। जबकि ऊपर वाली जो थी, जो ट्रोफोजोइड है, जो उसमें रहता है म्यूकोसा के अंदर, वो फीडिंग है और पैथोजेनिक स्टेज हो गई। डिजीज कॉजिंग स्टेज कौन सी हो गई, डिजीज कॉजिंग स्टेज हो गई आपकी ट्रोफोजोइड, क्योंकि वो म्यूकोसा को डैमेज कर रही है। और जो डिजीज नहीं कॉज कर रही वो ये वाली हो गई, माइन्यूटा, जो ल्यूमेन के अंदर आ गई। और ये ना कुछ खाती पीती है, नॉन फीडिंग है, और डिजीज भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, परेशान नहीं करती। तो क्या करती है, इसका आगे क्या होगा, क्या ये मनुष्य में रहेगी या ये मनुष्य से बाहर आ जाएगी? क्या बाहर आते आते भी ये मनुष्य को परेशान कर सकती है? इन सब सारे सवालों के जवाब अगली कक्षा में आपको मिलेंगे। जानने के लिए मिलते रहिए, देखते रहिए जूलॉजी शो बाय मनशील सिंह। कोई डाउट है?